Hello everyone. Today we discuss parallel processing. Parallel processing means पैरेलल जब हम टू और मोर देन टू टाइप ऑफ प्रोसेस को एक साथ एक ही टाइम एग्जीक्यूशन पर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो वो हमारा कहलाता है पैरेलल प्रोसेस. पैरेलल प्रोसेस बेसिकली द पार्ट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. पैरेलल प्रोसेस को ही हम कंकरेंट प्रोसेस बोलते हैं. कंकरेंट प्रोसेस पैरेलल प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमारे एक प्रोसेसर के हेल्प से और हमको प्रॉपर एक सेम टाइम पर एग्जीक्यूट होकर आउटपुट को शो कराती है. बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग हमारा प्रोसेस का ही पार्ट होता है. आज हम डिस्कस करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग का डिटेल आर्किटेक्चर और इसके टाइप्स के बारे में. यहाँ पर देखिए ओवरव्यू दिया हुआ है पैरेलल प्रोसेसिंग का. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग. Parallel processing is a method to improve the computer system performance by executing two or more instructions simultaneously. मीन्स पैरेलल प्रोसेसिंग एक मेथड होता है जो इम्प्रूव करता है कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को और एग्जीक्यूट कराता है टू और मोर इंस्ट्रक्शन सेट एक साथ साइमल्टेनियसली. इसके कुछ गोल्स रहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग के. सबसे पहला गोल्स होता है कि ये रिड्यूस करता है टाइम क्लॉक को और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन पे हमारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है. सेकेंड होता है कि सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम. मीन्स जो लंबे टाइम ड्यूरेशन पे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन पे एग्जीक्यूट होने वाली प्रोसेस रहती हैं वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन पे एक साथ पैरेलली रन कराकर हमको आउटपुट शो करा देता है. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम या कंकरेंट प्रोसेस है वो बेसिकली डिपेंडेबल रहता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पर. ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम फ्लाइंट क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेबल रहता है. फ्लाइंट क्लासिफिकेशन मीन्स एक साइंटिस्ट का नाम है माइकल जे फ्लाइन. 1966 में ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसके थ्रू हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में. कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इंटरनली आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू. इस पर हम जो इंटरनली आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू रहता है वो हमारा फ्लाइंग क्लासिफिकेशन कहलाता है. ये बेसिकली बेस्ड रहता है प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन सेट्स, मेमोरी स्ट्रीम्स और कंट्रोल यूनिट पर. जैसा कि हमको पता है कि सीपीयू का इंटरनली आर्किटेक्चर पूरा पूरा बेस्ड रहता है कंट्रोल यूनिट, टाइमिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और प्रोसेसर यूनिट पर. सो फ्लाइंग क्लासिफिकेशन के अंदर हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स, डेटा स्ट्रीम्स, मेमोरी मॉड्यूल्स और कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली जो हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग रहता है वो 4 टाइप्स का रहता है. फर्स्ट होता है सिज्ड मीन्स सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम. सेकेंड होता है सिम्ड सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स. थर्ड होता है मिम्ड और फोर्थ होता है मिस्ड. वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है सिज्ड सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम. बेसिकली सिज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या सिज्ड मशीन एग्जीक्यूट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर. मीन्स इसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा वैल्यू को या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज़ की जाती हैं. यह बेसिकली यूनी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए यूज़ होता है. यहाँ पर देखिए सिज्ड का जो आर्किटेक्चर दिखाया हुआ है इसमें देखिएगा एक प्रोसेसर यूनिट है जो डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल से कनेक्टेड है वाया इंटर कनेक्शन नेटवर्क. मीन्स एक प्रोसेसर रहेगा जो डिफरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा और डिफरेंट सेट्स ऑफ मेमोरी मॉड्यूल में उस प्रोसेस को स्टोर करेगा. सेकेंड होता है सिम्ड. सिम्ड मीन्स सिंगल इंस्ट्रक्शन बट मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स. It is execute a single instruction or multiple data values simultaneously using a many processor. यहाँ पर देखिए इसका आर्किटेक्चर जब हम डिफाइन करेंगे तो आर्किटेक्चर में सेम एज इट इज़ डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर्स हो जाएंगे जो कनेक्टेड रहेंगे इंटर कनेक्शन नेटवर्क के थ्रू कंट्रोल प्रोसेसर से. और जो प्रोसेसर रहेगा वो इंडिविजुअली प्रोसेस के लिए वर्क करेगा और वर्क करने के बाद उस रिजल्ट को मेमोरी मॉड्यूल में स्टोर करेगा. मींस हर एक प्रोसेसर का अपना एक मेमोरी मॉड्यूल रहेगा जो कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड रहता है इंटर कनेक्शन नेटवर्क के थ्रू और हर एक प्रोसेस हर एक मेमोरी मॉड्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा और प्रोसेस को रिजल्ट को स्टोर कराएगा अपने एक इंडिविजुअल मेमोरी सेट्स में. थर्ड होता है हमारा मिम्ड. मिम्ड मीन्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम. It is also referred to the multi-processor or multi-computers. Means Unix और Linux operating system में हम इसको use करते हैं. It may execute a multiple instructions simultaneously contrary to same machine. Each processor must include its own control unit
दैट विल असाइन टू द प्रोसेसर पार्ट ऑफ अ टास्क और सेपरेट टास्क। यहाँ पर देखिए फोर्थ होता है मिस्ड। मिस्ड मीन्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शन बट सिंगल डेटा स्ट्रीम। दिस कैटेगरी डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। मीन्स मिस्ड को हम जनरली वर्क नहीं करते क्योंकि इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेट्स रहते हैं बट सिंगल डेटा स्ट्रीम रहती है। मीन्स इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कराने के लिए हमारे पास एक ही बस रहेगी, एक ही केबल रहेगी। सो जनरली जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आते हैं तो हमारा कंट्रोल यूनिट और मेमोरी मॉड्यूल्स हैंग हो जाता है, जिसके कारण डेटा प्रॉपरली स्टोर नहीं हो पाती और हमारा कंप्यूटर सिस्टम इंटरप्ट हो जाता है या फिर एरर क्रिएट हो जाते हैं। सो बेसिकली मिस्ड और मिम्ड जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जिसके लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। हमारा वर्क बेसिकली होता है सिस्ड और सिम्ड पर। सिस्ड मीन्स सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स और मिस्ड मीन्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम्स। सो आज हमने डिस्कशन किया कि हमारा मेमोरी मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। इसके अलावा देखिए कुछ टोपोलॉजीज रहती है। टोपोलॉजीज हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। टोपोलॉजीज मीन्स होता है कि हमारा टोपोलॉजी इंटरकनेक्शन नेटवर्क कहलाता है। जियोमेट्रिकल लाइन प्रेजेंटेशन रहता है। इसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक डिफरेंट टाइप के लैब्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो टोपोलॉजी कनेक्शन रहता है इसके थ्रू हम अपने पैटर्न ऑफ कनेक्शंस बना सकते हैं सिस्टम का और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और वन पीसी टू अनदर पीसी। बेसिकली जो टोपोलॉजी क्लासिफिकेशन होता है वो डायमीटर के ऊपर डिपेंडेबल रहता है, बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंडेबल रहता है। बाइसेक्शन बैंडविड्थ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। ये इसके जब क्लासिफिकेशन में हम जाएंगे तो हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, बस टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लाइन टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, स्टार और मैश टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। सो आज हमने डिस्कशन किया पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है। पैरेलल कंप्यूटिंग को ही हम कंकरेंट प्रोसेस बोलेंगे। ये पार्ट होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का। बेसिकली पूरा प्रोसेस के अंदर जब हम जाएंगे तो प्रोसेस को क्लासीफाई करने के बाद कंकरेंट प्रोसेस, पैरेलल प्रोसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें आपको डिटेल आर्किटेक्चर डिफाइन करना है। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो आप थ्योरी क्लास में अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। थैंक यू।